अनिल मसीह अब देखिए किस तरह से पेशी के लिए पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पेश होने का आदेश दिया था। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेयर चुनाव का वीडियो सामने आने के बाद भारी हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया था। मेयर चुनाव का वीडियो सामने आने के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट अनिल मसीह पहुंच चुके हैं। मेयर चुनाव में थे निर्वाचन अधिकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पेश होने का आदेश दिया था। बिल्कुल, और जहां सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है उसी बीच आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के 3 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक के बाद एक जो मेयर चुनाव है उसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। और चंडीगढ़ में किसानों को मनाने का फॉर्मूला निकला तो चंडीगढ़ के मेयर का फॉर्मूला अभी तक उलझा हुआ है। मेयर चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही चंडीगढ़ में बड़ा खेला हो गया। नंबर गेम में भारी नजर आ रही आप और कांग्रेस के समीकरण को बीजेपी ने पलट कर रख दिया। गले में भगवा पटका और हाथों से विक्ट्री का संदेश, इन तस्वीरों ने काफी हद तक तय कर दिया है कि चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी पर फिर से बीजेपी की ताजपोशी तय है। जिन 3 लोगों को बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने भगवा पटका पहनाया है, ये चंडीगढ़ के पार्षद हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। इनमें पहली है नेहा मुसावत, दूसरी पूनम देवी और तीसरे गुरचरण काला। एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के दीपक सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। शायद मेयर को अंदाजा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें दीपक सोनकर को मेयर पद से हटाने की मांग की गई थी। दरअसल 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को मात दी थी। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए 35 पार्षद और 1 सांसद ने वोटिंग की थी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार को 20 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 8 मतों को रद्द कर दिया। 12 मत ही वैध माने गए। 16 वोट पाकर बीजेपी उम्मीदवार दीपक सोनकर मेयर चुने गए। विपक्षी गठबंधन के 8 वोट अवैध घोषित होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की भूमिका पर सवाल उठे। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दोबारा वोटिंग की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से मेयर पद को लेकर फैसला जो भी आए, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में आने से बीजेपी नंबर गेम में मजबूत हो गई है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद और 1 सांसद का वोट होता है। आम आदमी पार्टी से 3 पार्षदों के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के 17 पार्षद ही रह जाएंगे। तो वहीं बीजेपी गठबंधन में 3 पार्षदों की एंट्री से आंकड़ा 19 हो जाएगा। इसमें एक अकाली दल का भी पार्षद है, यानी चंडीगढ़ में बीजेपी एक बार फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर 20 साबित होती दिख रही है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को इंडिया गठबंधन का पहला प्रयोग बता चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी की रणनीति से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का प्रयोग फिर से असफल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट से चंडीगढ़ मेयर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पेश होने का आदेश दिया था। मेयर चुनाव का वीडियो सामने आने के बाद भारी हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। तो थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अनिल मसीह और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं। इन्हीं को लेकर आप देखिए किस तरह से जब चुनाव हुए थे तो इसको लेकर भारी हंगामा हुआ था। साथ ही साथ बड़ा आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से कि धांधली की गई है। लेकिन अब देखिए किस तरह से कोर्ट पहुंचे हैं अनिल मसीह। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह भी जुड़ गए। अरविंद,
अनिल मसीह पहुंच चुके हैं वहां पर। थोड़ी देर में अब देखिए किस तरह से सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहां खेला हो गया। बिल्कुल। हालांकि कोर्ट में आज जो सुनवाई है वो सिर्फ निर्वाचन के दौरान, चुनाव के दौरान जो धांधली की जो शिकायत की गई थी सिर्फ उस तक सीमित है। और 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव का वीडियो देखा था उसके बाद ये पाया था कि निर्वाचन अधिकारी की तरफ से गड़बड़ी की गई है। और कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि निर्वाचन अधिकारी का जो रवैया है वो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। और ये बात साफ नजर आ रही है इस वीडियो में कि निर्वाचन अधिकारी धांधली के मकसद से मतपत्रों को खराब कर रहे हैं और कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देने के लिए कहा था। तो उसी के क्रम में आज अनिल मसीह कोर्ट पहुंचे हैं। अभी कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो आज की सुनवाई के क्रम में 22वां नंबर चल रहा है। 23वें नंबर पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला मामला लगा है। तो जैसे इस मामले की सुनवाई खत्म होती है तुरंत जो अगला मामला सुनवाई पर लगेगा वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का लगेगा। और उस दौरान ये देखना अहम होगा कि किस तरीके से जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कोर्ट में अपनी सफाई देते हैं, कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि कोर्ट ये साफ कर चुका है। नजर आप बनाए रखिएगा, सुनवाई से जुड़े अपडेट्स आगे भी आपसे हम लेंगे। जी न्यूज़।